सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम और पैलग। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो कि किसी बड़े पर्यटन स्थल की तरह मशहूर तो नहीं हैं, लेकिन अपने भीतर सदियों पुरानी आस्था, परंपराएं और लोक विश्वास समेटे हुए हैं। तो आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे ही स्थान पर लेकर जाने वाला हूं जहां पर एक विशाल और प्राचीन वृक्ष के साथ जुड़ी हुई हैं लोगों की आस्थाएं, मनोकामनाएं और ऐसी परंपराएं जिन्हें देखकर और सुनकर शायद आप भी कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएं। और ये स्थान है अल्मोड़ा का कल्प वृक्ष। अल्मोड़ा नगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में हावलबाग ब्लॉक के छानी गांव में मौजूद यह स्थान पहली नजर में आपको किसी सामान्य पहाड़ी मंदिर जैसा लग सकता है, लेकिन इस वीडियो में आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको एहसास होगा कि इस स्थान की पहचान केवल यहाँ पर इन छोटे छोटे मंदिरों से नहीं बल्कि इस विशाल वृक्ष से है, जिसे स्थानीय लोगों की आस्था में कल्प वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। भारतीय धार्मिक परंपरा में कल्प वृक्ष को मनोकामना पूरी करने वाले वृक्ष के रूप में देखा जाता है। समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष की उत्पत्ति की पौराणिक मान्यता भी इससे जुड़ी हुई है। लेकिन अल्मोड़ा के इस कल्प वृक्ष की खासियत और पहचान केवल इसकी धार्मिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से जुड़ी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो इस स्थान को और भी खास बना देती हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और इस वृक्ष की टहनियों में धागा बांधकर कल्प वृक्ष से प्रार्थना करते हैं, और जब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो उस धागे को खोलने के लिए दोबारा यहाँ पर आने की परंपरा भी बताई जाती है। लेकिन इस स्थान की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है यहाँ पर भोजन बनाने और उस भोजन को कल्प वृक्ष में चढ़ाने की परंपरा। यानी यहाँ पर पूजा केवल फूल प्रसाद या अगरबत्ती तक सीमित नहीं है। श्रद्धा का एक रूप यह भी है कि लोग यहाँ पर अपने हाथों से भोजन बनाते, उस भोजन को कल्प वृक्ष पर अर्पित करते और फिर उसे स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जानकारी के अभाव में यहाँ पर आकर भोजन बनाते और उसे सीधे पेड़ पर चढ़ा देते हैं। लेकिन मूल मान्यता यह है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर उन्हें दोबारा इस स्थान पर फिर से आकर यहाँ पर कुछ भोजन बनाकर इस वृक्ष को चढ़ाना पड़ता है और यहीं बैठकर इस भोजन को खाना भी पड़ता है। लेकिन भोजन बनाने से पहले यहाँ के पुजारी जी या मंदिर समिति के किसी जिम्मेदार सदस्य से अनुमति लेना जरूरी होता है, और बनाए जा रहे भोजन की सामग्री के बारे में भी इन्हें बताना जरूरी होता है। मतलब ऐसा भोजन यहाँ पर नहीं बनाना होता जो कि फास्ट फूड, जंक फूड या अन्य किसी तामसी प्रवृत्ति की श्रेणी के भोजन में आता हो। बनाए जाने वाले भोजन में आमतौर पर सामान्य भारतीय घरों में खाया जाने वाला भोजन हो सकता है। उसमें सूखा आटे का प्रसाद, सूखे चने, सूखे आलू, हलवा, पूड़ी और शक्करपारे जैसी चीजें हो सकती हैं। और यही बात इस स्थान को अनोखी और खूबसूरत बनाती है, और शायद ही यह परंपरा और किसी धार्मिक स्थान पर हो।
अगर आप लोगों की जानकारी में इस तरह की परंपरा और भी कहीं है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर साझा कीजिए। तो आज की इस यात्रा में हम सिर्फ इस कल्प वृक्ष के दर्शन ही नहीं करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि आखिर इस वृक्ष को कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं। तो चलिए आप सब लोग मेरे साथ इस खास सफर पर तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो अल्मोड़ा नगर से इस यात्रा को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। तो मौसम बिल्कुल फिर बारिश का हो गया। देखो 2 दिन तो मेरे बर्बाद हुए, और कल वाला भी और परसों वाला भी, लेकिन फिर आज मौसम ऐसी हो गया है। ये क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। करीब 9:45 हुआ है। तो अभी आगे लक्ष्मेश्वर से मैं आगे डाइवर्ट होऊंगा, तो मैंने अपना थोड़ा सामान रखना है वहाँ पर दुकान में, और उसके बाद कुछ नाश्ता पैक कराऊंगा। खाऊंगा नहीं, नाश्ता पैक कराऊंगा मैं। उसका कारण मैं बताऊंगा आपको अभी। तो ये जाखन देवी है। तो अल्मोड़ा का ये निचला हिस्सा जो है मैं आपको दिखाता हुआ ले जा रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया नहीं दिखाया मैंने। मैंने कहा था ना यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आज इस तस्वीर ही बदल गई है पूरी। तो ये रोड जो है रानीखेत को, कोसी को और बागेश्वर को चली जाती है। और यहाँ से फिर बाईपास भी आप आ सकते हैं। लोअर माल होते हुए, बेस होते हुए बसें जो है यहीं से जाती हैं। ज़्यादातर बसें जो हैं वो यहीं से निकलती हैं KMU रोडवेज की, क्योंकि तो उल्टा वन वे है। तो यहाँ की बहुत पुरानी यादें हैं, और इन दृश्यों के साथ साथ पुराने दिन की जो स्मृतियाँ हैं वो लौट के आ रही हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर रहते थे हम ऊपर, ये इसके ऊपर रहते थे हम। अल्मोड़ा जब पढ़ता था मैं यहाँ रहते थे। इस नेगी भवन कहते हैं ये, यहाँ रहता था मैं। नेगी भवन तो वैसा ही है, लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे। ये लक्ष्मेश्वर का एरिया आगे है। तो यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर के रेंज में है वो। मैं तो सोचता था दूर होगा, लेकिन दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर ही है। नाम मैंने बहुत सुना था उसका, पहले भी सुना था। जब हम अल्मोड़ा रहते थे तब भी हमने सुना था, लोग कल्पवृक्ष जाने की बात करते थे। तो हमने सोचा होगा कोई। लक्ष्मेश्वर आगे नीचे देखो, लक्ष्मेश्वर का मंदिर है। ऊपर को जाना है मुझे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ नाश्ता वगैरह पैक करा के रख लेता हूँ, क्योंकि खा के नहीं जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा मौसम रुका रहे जब तक मैं मंदिर होके आऊँ, लेकिन लगता नहीं है कि ये रुकेगा, क्योंकि छींटे शायद हल्के हल्के पड़ने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से मुझे शैल जाना है, पहले शैल गांव, वहाँ से फिर मैं शायद कुछ पैदल है, कुछ बाइक का भी है,
पहले तो पैदल ही था, पता नहीं अब सड़क कहाँ तक गई है। पहले जो है पैदल था, लोग पैदल यहाँ से जाते थे। ये धार की तूनी आ गया, धार की तूनी कहते हैं इसको। तो यहाँ से आगे बढ़ना है शैल गांव की तरफ। नीचे को ऊपर को, अच्छा नीचे तो पाताल देवी जाता है ये। तो ये पाताल देवी का इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा नीचे। तो पाताल देवी मंदिर के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया का नाम रखा हुआ है पाताल देवी। यहाँ पर एक अल्मोड़ा की 9 देवियों में से एक पाताल देवी है नीचे। ये पूरा गांव जो है शैल है। तो ये है तिराहा। तो यहाँ से एक रोड जाती है ऊपर एनटीडी को, ये रोड जो है एनटीडी को चली जाती है, और ये रोड जो है बागेश्वर को चली जाती है। लेकिन इसके आगे कहीं पर एक कट है, वहाँ से मुझे जाना है आगे को। मौसम बिल्कुल कोहरे वाला हो गया, देखिए। यहाँ से जाना है नीचे को। तो यहाँ पर एक तिराहा टाइप का, देखिए। तो यहाँ पे फूड वैन भी खड़ी हुई है। तो लौट के यहाँ पर नाश्ता कर लेंगे, लेकिन नाश्ता करके जाना ठीक नहीं है। और ये जाता है रोड सुंदरपुर पाटिया होते हुए कफड़ खान को, फिर बागेश्वर को। तो हम चलते हैं नीचे को। तो 4 किलोमीटर यहाँ से नीचे और है, उसके बाद थोड़ा सा पैदल है। तो चलिए, बहुत समय से सुना था इसके बारे में, कैसा होगा क्या होगा। आज मौका मिला है जाने का। मौका एक बार पहले भी था मौका, मैं मिस कर गया उस मौके को। कुछ खासियत भी है उसकी, और वहाँ के साथ एक अनूठी परंपरा जुड़ी है। वो परंपरा ये है कि वहाँ पर जाने के, वहाँ पर मैंने अभी एक कंफर्म कर लिया, मैं इस बात को बिना कंफर्म किए नहीं बोलना चाह रहा था। तो बताते हैं कि वहाँ पर जा कर के कुछ न कुछ खाना बनाकर खाना ज़रूरी होता है। ये मेरे को कुछ अजीब सी अटपटी परंपरा लगी कि मंदिर में जा कर के, ये ऐसा बहुत कम है, मुझे लगता है ना के बराबर। एक आध कोई होगा तो कहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल कुमाऊं में या उत्तराखंड में एक अपने तरह का एक अनोखा, एक ऐसा धार्मिक स्थल है ये, जहाँ पर जाकर आपको खाना बनाना खाना ज़रूरी होता है। अगर नहीं बना पाए तो लेके जाओ, वहाँ पे खाओ। तो इस तरह की एक वो मतलब एक परंपरा है। तो इस परंपरा के पीछे कुछ कहानी है। वहाँ पर अगर बाबा जी होंगे तो बाबा जी से पूछूंगा मैं क्या कहानी है, लेकिन है बड़ी दिलचस्प बात ये। मौसम बहुत बढ़िया हो गया, देखिए। बारिश ना हो सबसे बढ़िया बात हो जाएगी। क्या देखो, नज़ारा देखो। नीचे गांव है, बड़ा ज़बरदस्त गांव दिखाई दे रहा है। काफ़ी डाउन है, काफ़ी खतरनाक स्लोप है बिल्कुल। तो शैल गांव से एक पैदल रास्ता था, तो पैदल आते थे यहाँ को, मुझे भी बताया किसी दुकानदार ने। शैल जो है वहाँ से पैदल आते थे। बाप रे, बहुत नीचे है यार, लेकिन नज़ारे देखो, वाह। और इस नज़ारों को दिखाने के लिए मेरा एक कैमरा
बढ़िया कैप्चर कर रहा है ये, क्या बात है। मौसम ने चार चांद लगा दिए। बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाह रहा हूँ मैं इन नज़ारों को अपने इस कैमरे के साथ। ये देखो अभी दूर है, ये रोड शायद आगे भी निकल जाती है क्या कहीं कोसी ओसी की तरफ को? मुझे लगता है निकल जाती होगी क्योंकि रोड बना रखी है तो लिंक तो कहीं ना कहीं किया होगा इसका। मौसम ने थोड़ा सा अभी साथ दे दिया है, धूप भी नहीं है और बरस भी नहीं रहा है। बहुत सुंदर। एरिया बहुत खूबसूरत है और कुछ भी कहो, एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। कितनी ऊंचाई से आ रहा हूँ मैं, देखो। एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई है अपने चैनल के माध्यम से दिखाने के लिए, खुद भी जानने के लिए और आपको भी दिखाने के लिए। गांव छोटे छोटे रास्ते में पड़े हैं, देखिए। ये कौन से एरिया में आ गया हूँ यार मैं, कौन से किस तरफ को आ गया हूँ मैं, ये कौन सी दिशा है ये? वाह, चढ़ाई बहुत डेंजर पड़ने वाली है रास्ते में, चढ़ाई बहुत डेंजर पड़ने वाली है। ये यहाँ पर ये लगा है बोर्ड। तो यहाँ से है मंदिर का रास्ता। गाड़ी मैंने पार्क कर दी है किनारे। अभी फ़िलहाल कोई यहाँ पर ख़ास भीड़ नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी नहीं है, तो आराम से मैं जा कर के वीडियो बना सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मंदिर के बारे में डिटेल से आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ये पैदल रास्ता है। यहाँ से करीब 200 मीटर है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो है पैदल उधर से आते थे होंगे लोग, शैल से नीचे डाउन होते हुए। हाँ, ये तो शॉर्टकट मालूम हो रहा है, ये शैल गांव से नीचे शॉर्टकट होगा ये। हाँ, आ जाते थे क्योंकि चितई तो पैदल अभी और हम भी गए थे, इसी से शैल गांव से ही होते हुए चितई पैदल हम भी गए थे एक बार शिवरात्रि के मेले में, जब अल्मोड़ा पड़ते थे। तो उस वक्त लोगों को पैदल जाने में ही मज़ा आता था, पैदल जाना ही लोग ठीक समझते थे।
वाह जी वाह, कल्प वृक्ष। तो इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी एक बार और कोशिश करेंगे और ज़्यादा डिटेल में जाने की, डिटेल से बताने की। लेकिन अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाँव, तो काफ़ी सुंदर। ये हेल्पिंग गाइडिंग ये लगा रखे हैं देखो, ताकि आदमी भटके ना, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं ना। चलो, थोड़ा मौसम भी बढ़िया हो गया यार, थोड़ा ठीक हो गया, धूप जैसी भी नहीं है और बारिश तो खैर नहीं है। तो अभी जा कर के थोड़ा सा मैं आराम से बना सकता हूँ, अभी कोई नहीं है ज़्यादा भीड़। वाह, बड़ी डेंजर है यार ये डाउन। नहीं है, कहीं और है? गलत तो नहीं आ गया कहीं? गलत तो नहीं आ गया मैं? एक मिनट, गलत तो नहीं आ गया बाबू? गलत तो नहीं होना चाहिए यार, बोर्ड तो लगा रखा उन्होंने। ये क्या है? ये तो घर जैसा है, एक दुकान है, घर है, लेकिन रास्ता कहाँ है? अरे यार, भटक नहीं जाऊँ मैं खाली, इतनी फजिया तो जाएगी फिर। एक रास्ता नीचे को जा रहा है, एक रास्ता यहाँ को जा रहा है। ये बड़ा कन्फ्यूजन है यार। गड़बड़ तो नहीं हो गई कहीं? चलो देखते हैं, इतना तो खैर चल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गड़बड़ भी, भटक भी जाऊंगा तो वापस हो सकता हूँ। ये तो घर है यार। हाँ, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। नीचे को था, वहाँ पर एक घर है, वहाँ घर पे पूछ लिया मैंने। यहाँ से नीचे को है, पैदल है यार, पैदल कम नहीं है, पैदल ठीक ठाक है। और रास्ते में काफ़ी फिसलन हो रही है। ये जो काई लगी है ना, ये इससे मेरी चप्पलें फिसल रही हैं, क्योंकि मैं चप्पल पहन के आया हूँ, जूते मैं गाड़ी में छोड़ के आया हूँ। क्योंकि रास्तों में कीचड़ बहुत हो रहा है आजकल, तो कीचड़ से जूते जो है वाइट है मेरे, वो पीले पड़ जा रहे हैं, और उसके बाद गीले हो जा रहे हैं, तो फिर सूखे कहाँ, धूप नहीं आ रही है, इसलिए मैं चप्पल पहन के ही चल रहा हूँ आजकल। मैंने ये नया ट्रेंड बना लिया है। लेकिन दूर है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है यार, इतना तो चलता है। लेकिन नज़ारा देखो आसपास का, नीचे नज़र आ रहा है देखो गेट मंदिर का। इतना पैदल होना चाहिए, बिल्कुल रोड के बगल में नहीं होना चाहिए, ये तो है, बिल्कुल ही रोड के बगल में नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, वो अनटच, अनछुआ ही रहना चाहिए। तो आप लोगों में से कौन कौन इस बात से सहमत है, ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा हथेली पे बिल्कुल कोई भी मंदिर में मानता हूँ, वो बिल्कुल हैंड कैचिंग सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए। लेकिन हालांकि दूर तो केदारनाथ भी है, दूर तो तुंगनाथ भी है, वहाँ पर क्या, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे लोग पहुँच रहे हैं, कैसे लोगों की भीड़ बढ़ रही है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। मैं कुछ कड़वे शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है वहाँ पर तुंगनाथ जैसी जगह में, विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है जो, उसमें क्या हाल हो गया है। वहाँ पर भी बाहर के लोग, क्या कहूँ मैं, वो उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन चलो गांव वालों ने जो है रास्ता ठीक बना रखा है, सीमेंटेड रास्ता बना रखा है, करीब 3.5 फुट का, ठीक है। ये काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं, तो बहुत नीचे आ गया हूँ मैं। चढ़ाई, जब कर्री चढ़ाई पड़ जाएगी मुझे, अब ये बहुत ही कर्री चढ़ाई पड़ेगी जाने में, पैदल भी और बाइक की भी। वाह, कितना शांत और कितना आनंदमय स्थान है।
अगर मंदिर में बाबा जी मिल जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर बाबा जी कहीं गए ना हो तो। लेकिन मेरी किस्मत रहती है ना कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ इस तरह के मंदिरों में, बाबा जी या पुजारी जी वो मिलते ही नहीं हैं। ये देखो यहाँ पर लोगों ने खाना बनाने का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर परंपरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर खाना मैगी बना रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा ऐतराज़ हुआ। मैंने उन पर कमेंट भी किया कि इस तरह से आप मैगी बना रहे हो, आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? अब किस भाषा में कहा होगा तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने अभी थोड़ा उसको बहुत ही दूसरे तरह में बता दिया। तो लेकिन अब पता लगा कि ये परंपरा है यहाँ पर, तो देखते हैं चले। तो मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ अपने साथ बनाने के लिए, ना लेकर के आया हूँ। अब मैं लौट के ही खाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इस परंपरा को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो नीचे है, ये है कल्प वृक्ष। तो असल में ये पारिजात का पेड़ है, जो वृक्ष है ये पारिजात का है। हाँ, एक अच्छा सा फोटो मैंने क्लिक किया है, अभी और करूँगा एक आध जगह से। ये है नीचे कल्प वृक्ष। तो शुक्र है भगवान का कि यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, बस इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा राहत मिली है। ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी चूल्हे लगे हैं, इसमें आप कोई भी आकर के खाना बना सकते हो अपने मनपसंद का, वेज खाना हो। लोगों ने चाय भी बनाई है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर यार, क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मैं तो मोहित हो गया रियली। और सबसे बड़ी शुक्र की बात है यहाँ पर कोई है नहीं अभी। ये धर्मशाला है शायद, ये धर्मशाला हो सकती है ये रहने के लिए। ये यहाँ पर कुछ एक मकान भी दिखाई दे रहा है, कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें कोई होगा नहीं होगा, होना तो चाहिए।
एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर भी है। तो भोजन, तो यहाँ पर भोजन बनाने की परंपरा के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे, एक नहीं मैं 7-8 चूल्हे देख चुका हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कूड़ा कचरा नहीं है। मुझे लग रहा था कि ना, ऊपर से मैं सोचता हुआ आ रहा था कि कहीं यहाँ पर कूड़ा कचरा ना फैलाया हो। जो भी लोग आए हैं साफ़ सुथरा खुद अपने हाथ से करके गए हैं या फिर यहाँ के मंदिर के लोगों ने किया है, ये मालूम नहीं। लेकिन फ़िलहाल कूड़ा कचरा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। ये धर्मशाला है, कभी रात बिरात कोई आए तो रुकने के लिए। लेकिन इसमें ताला है, नीचे पूजा बाबा जी के पास हो सकती है इसकी चाबी। हाँ, अंदर भी साफ़ सुथरा बना रखा है। तो मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ, ना मैं कुछ लेके आया हूँ, ना मैं कुछ खाने की बनाने की व्यवस्था लेके आया हूँ। अगर मुझे पहले से मेरा प्रोग्राम होता तो मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करता, लेकिन अकेले के बस का नहीं है। उसमें कम से कम 2 लोग या 3 लोग तो एटलीस्ट होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक तरह पानी भी चाहिए, है ना, बर्तन भी चाहिए। माना आपको सिंपल आलू और चाय भी बनाने हैं तो आपको इंतज़ाम तो लेके आना पड़ेगा, पानी भी बर्तन भी। तो उसके लिए अकेले आदमी के बस का वो नहीं है। तो कम से कम एटलीस्ट 2-3 जने होने चाहिए। और जाने कितने वर्षों से ये पुराना पारिजात का वृक्ष यहाँ पर खड़ा होगा, कितने वर्षों से। चलिए नीचे दिखाते हैं आपको थोड़ा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दिव्य स्थान है ये। मतलब मैं इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं होते। जब इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आती हैं तो मेरे पास शब्द बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और उस वक्त मेरी जो लेखनी है वो काम करती है। लिख सकता हूँ लेकिन अपने शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो ये लोगों ने मन्नत भी बांधी है अपनी, देखो मन्नतें बांधी हुई है यहाँ पर। ये अपनी सुहागिन औरतों ने यहाँ पे चूड़ियाँ रखी हुई हैं, चूड़ियाँ बांधी हैं। जो जो उनकी मन्नतें होंगी वो मांगा है। डोरी बांधी है, अच्छा धागा, डोरियाँ बांधी हुई, देखो अपनी मन्नत के लिए। और यहाँ पर कुछ पत्थर की प्रतिमाएं भी बना के एक प्रतीक के रूप में रखी हुई हैं, ताकि उनकी लोग पूजा कर सकें। बाकी एक मंदिर तो यहाँ पर बनाया हुआ है, एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं बाबा जी के पास, उनसे थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, अगर वो वहाँ पर मिलते हैं तो। तो कुछ धार्मिक स्थल ऐसे हैं हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में, जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हैं, उनका प्रचार नहीं है, और बिल्कुल अनजाने हैं, अनदेखे हैं, अनछुए हैं। बस आसपास की लोकेलिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की मान्यता है। लेकिन अगर इसके इतिहास में और इसके तथ्यों के आधार पर इसकी बात की जाए, इसका इतिहास आपको बताया जाए और इसके पीछे की मान्यताएं और लोक कथाएं, तो ये इसको बहुत बड़ा बनाती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे इतना दूर आने का कोई वो नहीं था। बहुत सारे मंदिर थे जाने के लिए जहाँ मैं जा सकता था, आराम से जा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं आया हूँ। और बाकी थोड़ा जानकारी लिया मैंने, तो मैं शायद नहीं जाऊँगा, बिना जानकारी लिए मैं नहीं जा पाऊँगा। जानकारी मैं ज़रूर लूँगा। तो कोई भी मिले उसके लिए, मुझे जानकारी के लिए मुझे पकड़ना पड़ेगा उसे। तो देखते हैं कहाँ से जाया जाता है। चलिए यहीं से चले आते हैं।
ये मैंने कहा ना धर्मशाला है, ये सन 1969 की है। बहुत ही सुंदर। मैं तो मेरा मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया, मेरा मन खुश हो गया। और जिसने भी मुझे यहाँ के आने के बारे में मुझे बताया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अल्मोड़ा के पत्रकार साहब भंडारी जी, नमस्कार है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। कोई होना तो चाहिए यार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं आकर के खाली हाथ चले जाऊं, ऐसा कैसे हो जाएगा। नीचे घर भी है, कुछ दुकान भी लग रही है, लेकिन बोलने की आवाज़ किसी की नहीं आ रही है, किसी की बोलने की आवाज़ नहीं आ रही है, एक रत्ती नहीं आ रही है। हो सकता है बाबा जी हों, चुपचाप बैठे हों, ये भी हो सकता है। बहुत ही दूर निकल आया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दूर। यहाँ पे क्या है अब, है तो घर, ये है तो ये किसी का घर, किसी का घर है। नीचे देखो टॉयलेट बाथरूम भी बना हुआ है। यहाँ पर कुछ आयोजन होता होगा कभी कभी। हाँ, यहाँ बाबा जी हैं शायद, बाबा जी की एक ये उनके बैठने की खटिया यहाँ पर, ये यहाँ बैठते होंगे वो। और नज़ारा देखो आसपास का, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं। किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई शोर की आवाज़ नहीं है। ये ब्रह्मलीन कोई बाबा जी हैं। इनका नाम लिखा होगा कहीं पे, मनमोहन गिरी महाराज जी ब्रह्मलीन। तो ये उनकी यहाँ पर कभी रहे होंगे वो, तो उनके अवसान के बाद ये उनका स्टैचू बनाया गया है, जो कि गिरी समुदाय के बाबा लोगों का बनाया जाता है। दिन चार को संसार प्राणी कर ले विचार, तेरी माया काया सब धरिए रह जाली। हाँ, यहाँ पर बाबा जी हैं, लेकिन कहीं गए हैं, क्योंकि लग रहा है कहीं गए हैं, क्योंकि ये पानी के बर्तन वगैरह जो हैं ये इस बात की गवाही दे रहे हैं। चलिए पानी पीता हूँ, प्यास तो मुझे भी लगी है। खाया मैंने कुछ नहीं है, एक कप चाय पी है ओनली। ये देखो अमरूद, केले, अमरूद, तिमिल, आम, नाशपाती, सब के पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने। तो थोड़ा सा विश्राम करता हूँ यहाँ पर। आहा, ये क्या है, इस पे तो मेरी नज़र ही नहीं गई। ये क्या है भाई, जय हो, ये धुनी है। जय हो आपकी बाबा जी, ये बाबा जी की धुनी है। वाह जी वाह। हाँ, ये भी एक मंदिर है, देवी मंदिर लग रहा है मुझे ये। तो महाराज जी आ गए हैं, तो महाराज जी ऊपर आराम कर रहे थे। तो यह है महाराज जी की कुटिया, यहाँ पर एक कमरा मिला है इन्हें। बाबा जी की कुटिया, बाबा जी ने खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। ये कद्दू करेला सब ये यहीं पे उगाते हैं।
बाकी कमेटी इनके खाने की व्यवस्था करती है। अभी हमारे लिए बन रही है चाय। और चाय यहाँ यात्री के लिए फ्री थे, कोई भी आए उसके लिए फ्री ठहरे। तो ये बाबा जी का विश्राम करने का आसन है, यहाँ पर बैठते हैं, आराम करते हैं। ये थोड़ा सा टीवी भी लगी है और थोड़ा सा मनोरंजन के लिए टेप भी रखा है और बढ़िया सा है और कोई डिस्टर्ब नहीं है, एकांत में, शांति में। और बता रहे कि कमेटी जो है इनके भोजन का व्यवस्था, इनके खाने पीने की व्यवस्था करती है। बाकी बाबा लोगों को क्या चाहिए, कटोरी भर खाना, जमीन पे सोना, बस इसी से हो जाता है। क्योंकि बाबा लोग विरक्त, संसार से विरक्त है ना, तो जो भी कभी कभी तो नहीं होता तो एक टाइम ही खा लेते हैं। तो चलिए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बाबा जी की बातें बड़ी अच्छी लगी। और ये बात सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि लोग यहाँ पर एक परंपरा के अंतर नहीं बल्कि मन्नत के लिए खाना बनाते, मन्नत के बाद खाना बनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर मैगी बनाने का और पिकनिक बनाने का अड्डा बना लिया है। ये बाबा जी ने चाय बना दी है। मान के चलो कोई मन्नत मांगता है ना, वो उसकी पूर्ण हो गई तो तब वो चूरन प्रसादी का हलवा कल्पवृक्ष देवता को चढ़ाते हैं। बाकी जो पिकनिक वाले आते हैं उन्होंने मैगी खाया और रखू, क्योंकि अब यहाँ क्या है, पहले से ये चढ़ा दिया कि जो भी आएगा कुछ ना कुछ बनाएगा, एक प्रथा लगा दी ना। अब जो आदमी की मन्नत पूरा होता है, भगवान कल्पवृक्ष देवता से कोई भी मनोकामना करेगा, कोई औलाद के लिए कहता है, कोई नौकरी के लिए कहता है, कोई रोग व्याधि के लिए करता है, मनोकामना पूर्ण हो गई तो वो चूरन प्रसादी हलवा का भोग भगवान को लगा जाते हैं। वो कोई दिल्ली से भी आते हैं, मेरे को दे जाते हैं, बाबा चढ़ा देना, मैं कल सुबह फिर बनाया हलवा वहाँ चढ़ा दिया ना। अब जो बाजार के डिग्री कॉलेज के बच्चे आते हैं, उन्होंने कहा क्या है, कल वृक्ष जाना है, मैगी पकाना है, खाना है और भागना है, वो देवता को नहीं चढ़ता है। उनको हम पहले बता देते हैं, क्या भगत जी ऐसा है ना, किसको मना करें। अब ये आज कमेटी का, अभी हम उनसे कुछ कहें, ठीक है, हम उनसे कुछ कहें, वो रास्ते में हमको पकड़ देगा। उस समय तो हमारा कोई नहीं है, इससे बड़ा तो अपना सिर फोड़ता है फोड़ हमारा। अब क्या है, मैगी कहीं आप देवता को चढ़ता है, बकरा चढ़ जाएगा मगर मैगी नहीं चढ़ेगा। अब यहाँ क्या है, जो भी आता है हमने तो बंद कर दिया है। मैं तो उनसे कह देता हूँ भाई मैगी तुम खाओ और वहाँ मत चढ़ा, मगर वो अब जब मैं कभी नहीं होता हूँ तो पेड़ की जड़ में मेरे को मैगी मिलती है। हाँ। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। कमेटी वालों से कहा आप यहाँ पर ये बोर्ड लगा दे, कृपया मैगी न चढ़ाएं, जो मैगी चढ़ाएगा वो पाप का भागी होगा। तो बोर्ड लगा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब बाबा क्या करेगा, अपना सिर फोड़ेगा। ये बात है, कोई सुनने वाला नहीं है। यही बात मैं रास्ते में कहते तो आ रहा था मैं सुनने। अब ये घास है, ग्राम सभा को पैसा मिलता है, बाबा कटवाएगा। यात्री तो 1000 आते हैं, नाम कल्प वृक्ष का है, काम तो 1 रुपये का नहीं है। कोई भी XY जोट हो, मेरा बाप क्यों नहीं है वो। अंत व्यवस्था देख रहे हैं आप रास्ते की, बाबा कटवाएगा घास, मैं 500 खर्च करूँ फिर रास्ते का घास कटवाऊँ, मुझे क्या फटी है। यहाँ पर को उतनी झाड़ी हो रही है, मैंने अपने हाथ से दराती से काटा। हाँ, देख रहा था मैं रास्ते में, देखता हुआ आ रहा था, बहुत झाड़ी मोड़ में वो झाड़ी मैंने अपने हाथ से काटी। रास्ता बड़ा खराब हो रहा था। 50 आदमी जाते हैं, 50 आदमी आते हैं। ग्राम प्रधान को पैसा मिलता है ग्राम सफाई का, इधर को नहीं है सफाई। अभी मैंने यहाँ कितने आदमी को देखा, लड़की और लौंडा आता है। अभी हम उनसे कुछ कहें, परसों ये क्या हुआ, ये लौंडे में ऊपर बैठा था, मैंने कहा कौन आ रहा है, मैं देखता हूँ, ठीक, मैं ऊपर चुप हो गया। लड़का लड़की आए, वो इस मंदिर की गुफा के अंदर, वो तो उन्होंने मेरे से कह दिया कि यार, मैंने कहा यार भाई एक बात बता, तो 1 घंटा हो गया इसके अंदर क्या कर रहा है, न तेल लाया न बत्ती लाया, इस गुफा के अंदर क्या। उन्होंने कहा बाबा जी बंदर आ गया। फिर मैंने उसका देखा अंदर, मैंने कहा लाया नहीं लाया, धूप लाया ठहराओ। कितने दिन मैंने ये लड़की ये लौंडे को, तो ये औरतों ने मेरे से, अभी ऊपर दुकान में CC कैमरा लगा है। अब वो कैमरा उन्होंने अपनी दुकान के लिए लगाया, कोई मंदिर के लिए जो क्या लगाया है। अभी हमको यहाँ गलत आदमी आता है, हम उससे कुछ कहते हैं तो वो हमको रास्ते में, गांव वाला तो सब एक हो जाएंगे, हमको बीच में घुस जोड़ देंगे। ये बहुत पाप है, मतलब मैगी बनाना, यहाँ पर आकर के मतलब कुछ नहीं कहते, गलत काम करना। चलिए, ये इस बात को मैं अभी दोहराऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। चलिए महाराज जी, कब से हैं यहाँ पे आप? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले ये बाबा जी थे जिनके आप? हाँ, इनकी मूर्ति लगी। अच्छा, आपका राशन पानी जुगाड़ कैसे होता है? मेरा कमेटी करती है। कमेटी करती है, बाकी जो आने जाने वाले हुए वो कर गए। चलिए सर, अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, ये परंपरा है, जिसकी मनोकामना पूर्ण होगी वो चढ़ाएगा, लेकिन ये पिकनिक बनाने वाले ये बना करके खा के चले जाते हैं। तो ठीक है जी, अब चलते हैं। चाय वाय पी ली है, थोड़ा सा हल्का सा जलपान किया,
तो हल्का सा जलपान भी बाबा जी ने कराया और चाय पिलाई, और जो भी उन्होंने खाया वो मुझे कराया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने अपना दुख भी बताया, वो मैं आपको अब बताता हूँ। बहुत मतलब इन लोगों ने अति मचा रखी है यहाँ पर, कह रहे हैं, लेकिन वो सीधे साधे हैं बाबा जी, क्या करेंगे, उनको तो रखा हुआ है, नियुक्त किया हुआ है। अगर वो कुछ ज़्यादा बोलेंगे है ना, तो हो सकता है मंदिर कमेटी उनको बदल दे, उनको मना कर दे कि तुम यहाँ से जाओ। तो लेकिन जो सच है, वो किसी की शिकायत नहीं कर रहे, उन्होंने मुझे किसी की शिकायत नहीं करी। उन्होंने कहा यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, और ये बात मुझे अंदेशा मेरे को हो गया था, तो मैं आपको अब बताता हूँ। तो एक बार फिर दोबारा मैं मंदिर में आ गया हूँ और आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, तो आप सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो कल्पवृक्ष है, ये हमारे उत्तराखंड में एक यहाँ पर मिलेगा अल्मोड़ा में, और एक मिलेगा आपको जोशीमठ में। उसके अलावा ये कल्पवृक्ष आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और ये जो है, तो समुद्र मंथन के बाद तो 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक कल्पवृक्ष को माना जाता है। तो हालांकि वृक्ष का नाम मुझे स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि पारिजात का वृक्ष है ये, लेकिन कल्पवृक्ष ही कहेंगे, क्योंकि कल्पवृक्ष एक संज्ञा है, पेड़ का नाम नहीं है, संज्ञा दी गई है कल्पवृक्ष। पेड़ वैसे ये वैज्ञानिक तौर पर कहें तो पारिजात का है, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद हल्के बैंगनी फूल आते हैं। तो अब ये जो खाना बनाने की जो परंपरा है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो ये है कि यहाँ पर जो आता है उसकी अगर मनोकामना पूर्ण होती है, तो यहाँ पर आकर के वो खिचड़ी, हलवा, चूरन प्रसाद वो बनाएगा अपने हाथों से यहाँ पर और चढ़ाएगा मंदिर में। लेकिन यहाँ पर कुछ आवारा लफंगों द्वारा यहाँ पर मैगी बना करके, मैगी बनाई जाती है, पिकनिक मनाने आते हैं। मेरे को आवारा लफंगे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कुछ छपरी टाइप की लड़कियां भी आई थी, जिनका मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ साइड में। मैं चाहता तो इनका चेहरा लगाना चाहिए था मुझे। बहुत फेमस अपने आप को ये डांसर बनती हैं, बहुत फेमस अपने आप को कलाकार बनते हैं। ये अल्मोड़ा की हैं ये छपरियाँ, मैं नाम नहीं लूँगा इनका, लेकिन इनका मैं चेहरा ब्लर कर रहा हूँ। तो ये लोग आकर के परसों आकर मैगी बना करके यहाँ पर पेड़ की टहनियों में झूल करके फिल्मी भद्दे गाने में डांस कर रही थी। वो मैंने इनकी रील देखी है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कौन है, मैं उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। तो इस तरह की छपरियाँ, बेशर्म आवारा टाइप के लोग यहाँ पे आते हैं, और डिग्री कॉलेज के भी बहुत सारे लोग आते हैं, कपल्स भी आते हैं। बाबा जी बता रहे कपल्स भी आते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि मेरे को शर्म से मैं अपना मुंह उधर को फेर लेता हूँ। मैं उनको कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि क्या पता कोई हमला कर दे, मार दे, कुछ गालियाँ बक दे, क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए बाबा जी उनके कुकर्मों को आंखें बंद करके मुंह मोड़ लेते हैं, और ऐसा कई बार हुआ है ना। तो इस तरह का यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर ये धर्मशाला है, धर्मशाला को भी बाबा जी ने ताला लगा दिया है, अदरवाइज इस धर्मशाला के अंदर ही बैठ जाते थे, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। और यहाँ पर चूल्हे जो लगे हुए हैं, यहाँ पर 90% लोग, बाकी 10% अच्छे भी हैं जो प्रसाद बनाते हैं और आलू बनाते हैं, चाय बनाते हैं, खा के भी जाते हैं और प्रसाद चढ़ा के जाते हैं। लेकिन कुछ छपरियाँ, कुछ लफंगे, कुछ आवारा, कुछ घर से जो बहाए हुए लोग हैं, जो मतलब जिनका काम ऐसे ही धार्मिक स्थलों में जा करके गंदगी करना, पिकनिक मनाना है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर साइड में मैगी बनाते हैं, और मैगी बना करके, और सबसे बड़ा पाप, मैगी बना करके यहाँ पर कटोरे में, प्लास्टिक के दोने में यहाँ पर मंदिर में चढ़ा जाते हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पे चढ़ाया जाता है, आपकी पिकनिक का ये अड्डा नहीं है। तो मैं कड़वे शब्द हैं मेरे, मैं क्षमा करना मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रह पाता हूँ। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से कुछ आप लोगों को कुछ तकलीफ हुई हो, या आपको मेरे शब्द कुछ बुरा लगे हो, और भगवान से भी क्षमा मांगता हूँ कि अगर गलत शब्दों का प्रयोग मैंने ज़्यादा कर दिया हो। तो यहाँ पर इन लोगों का यही काम है। तो उन्होंने अपना शर्म के मारे यहाँ पर ये धर्मशाला बंद करी, क्योंकि धर्मशाला के अंदर ही बैठ जाते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बता रहे बैठे रहते थे। तो यहाँ पर जो चूल्हे वूल्हे लगे हैं, ये 90% उस तरह के पिकनिक बाज लोगों का काम है। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आएँ तो इस तरह की गंदगी ना करें। अगर आप मैगी बनाना ही चाहते हैं तो दूर बनाएं, दूर खा के चले जाएँ, उसको प्रसाद के रूप में मंदिर में ना चढ़ाएँ। क्योंकि मैगी जो है किसी भी तरह से मंदिर में देवताओं को चढ़ने वाला भोज नहीं है, मैगी या कोई भी फास्ट फूड, है ना। जो घरों में हमारे जो भोजन आमतौर पर भारतीय भोजन बनता है, वो चढ़ाने योग्य होता है।
तो बस यही कहना चाहता हूं, उन आवारा छपरियों से भी यही कहना चाहता हूं कि ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। यहां पर आकर के तुम पिकनिक मनाओ, रील बनाओ, है ना, और छिनालबाजी करो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये छिनालबाजी की जगह नहीं है। बस मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने उनकी रील देखी है, मैं चाहूं तो उस रील को दिखा सकता हूं धुंधला करके, लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहता। मैंने फोटो लगा दी है साइड में, एक बार फिर आप देख सकते हैं इन छपरियों को। यहाँ पर मैगी बनाती हैं और गंदे तरीके से रील बना करके, पेड़ों की डालियों में लटक के रील बना करके ये यहाँ से गई हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं अगर मेरे शब्द थोड़ा गलत हो गए हों, लेकिन मुझे ज़रूरी था, लेकिन ऐसा हो रहा है। लेकिन ये दुख तो उनका है ना, ये दर्द तो उनका है ना, लेकिन इसके लिए गांव वालों को, गांव के प्रधान लोगों को, गांव के सुधी व्यक्तियों को, गांव के सैन्य लोगों को, उन लोगों को आगे आना चाहिए। यहाँ पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, यहाँ पर कभी कभी चक्कर मारा जाए कि यहाँ पर कौन क्या कर रहा है, तो इस तरह से लोगों में डर पैदा होगा। तो बहुत बोल गया मैं, कुछ गलत शब्द मेरे मुंह से निकल गए हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे को ये कहना ज़रूरी था। कहने के बाद मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। तो ये किसी के पिकनिक मनाने का, छिनालबाजी का या रीलबाजी का अड्डा नहीं है, ये नहीं हमारे कोई भी धार्मिक स्थल जहाँ पर आप सिर्फ सेल्फी खींचने जाते हो, है ना, और पिकनिक मनाने जाते हो। तो चलिए आज की इस यात्रा को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और जो भी कुछ मुझसे गलत कहा गया हो, मेरे मुझसे कुछ गलत निकला हो, निकला तो नहीं है, मैंने जानबूझ के इरादतन बोला है, इंटेंशनली बोला है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि हमारे इस तरह के जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वो पिकनिकबाजी और इस तरह से रीलबाजी से खराब हो। तो चलिए अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पैलाग।